अब हम बात करते हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में, ठीक है, कि जो पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है। देखो मान के चलो, जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी। जो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं हम भूपर पट्टी, और पृथ्वी के जो बीच वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं मेंटल, और जो अंदर वाला भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी के अंदर के जो हिस्से हैं, ये मतलब ये वाली पूरी क्या होगी हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के जो अंदर के जो हिस्से हैं वो कितने भागों में विभाजित है, 3 पार्ट्स के अंदर क्या है, डिवाइड है। पहला जो भाग है वो कौन सा है हमारा, भूपर पट्टी, दूसरा मेंटल, और तीसरा कौन सा है, क्रोड है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम क्या बोलते हैं, भूपर पट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे पृथ्वी की त्वचा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारा क्या है, पृथ्वी संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली कौन सी है हमारी, नंबर 1 कौन सी है, भूपर पट्टी। सेकंड कौन सी है, मेंटल। थर्ड कौन सी है, क्रोड, ठीक है। अब अपने इन तीनों भूपर, ये जो हमारी पृथ्वी की जो संरचना है इनका अलग अलग वर्णन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूपर पट्टी की। किसकी बात करते हैं, भूपर पट्टी की। जो हमारी भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को हम किस नाम से जानते हैं, भूपर पट्टी के नाम से जानते हैं। इसे पृथ्वी की त्वचा भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पृथ्वी की त्वचा भी कहते हैं। इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई सभी तरफ से क्या होती है, सभी स्थानों में समान रहती है। भूपर पट्टी के क्या होते हैं, 2 मतलब ये 2 भागों में इसे बांटा गया। भूतल जो है हमारा, भूमि का जो तल है उससे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो क्या है, जलमंडल, और दूसरा कौन सा है, स्थलमंडल। पहला कौन सा है, जलमंडल, दूसरा कौन सा है, स्थलमंडल, ठीक है। वायुमंडल स्थलमंडल का ही एक भाग है, क्योंकि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होता है, अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, और जो हमारा वायुमंडल है वो किसका भाग है, स्थलमंडल का ही एक भाग है। जो स्थलमंडल है, स्थलमंडल का जो अधिकांश भाग है वो क्या है, मृदा से बना हुआ है। क्योंकि स्थलमंडल क्या है, हमारी भूमि जहाँ पर स्थल पाया जाता है, जहाँ पर जीवन संभव हो, वो क्या होती है, हमारी स्थलमंडल हो गया। तो स्थलमंडल पर अधिकांश भाग क्या है, मृदा। सबसे अधिक क्या पाई जाती है, स्थलमंडल पर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं भूपर पट्टी के बारे में। भूपर पट्टी किसकी बात करते हैं हम, भूपर पट्टी की। भूपर पट्टी, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे पृथ्वी की त्वचा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की त्वचा भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पृथ्वी की त्वचा भी मतलब बोला जाता है। भूतल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भूतल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है हमारा, पहला हो गया हमारा स्थलमंडल, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, जलमंडल। स्थलमंडल और दूसरा हो गया हमारा जल मंडल, ठीक है।
पहला हमारा स्थल मंडल, दूसरा हमारा जल मंडल। वायुमंडल भी क्या हो गया, एक स्थल मंडल का ही भाग है। जल मंडल, स्थल मंडल तथा वायुमंडल का वह भाग जहाँ पर जीवन संभव हो उसे हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल के नाम से हम जानते हैं। किसी भी ग्रह पर अभी तक मतलब जैवमंडल नहीं पाया गया, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ये जीवन संभव है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये जैवमंडल का एक भाग हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कहीं भी अभी तक जीवन नहीं पाया गया, मतलब जैवमंडल नहीं पाया गया। किसी भी ग्रह पर क्या हो गया, जैवमंडल अभी तक नहीं पाया गया। और वर्तमान में जो हमारी भूमि है, भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी का जो 70% भाग है वो क्या है, जल है। वर्तमान में भूपरपट्टी का 70% भाग जल है, और इस पर जो 30% भाग है वो क्या है, स्थल है। 30% भाग स्थल है। मतलब कि जो हमारी भूपरपट्टी, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, जो हमारी ऊपरपट्टी कौन सी थी, पृथ्वी की ऊपरी सतह ये वाली थी, इसे हम किस नाम से जाना जाता है, भूपरपट्टी। भूपरपट्टी जो क्या है, वर्तमान में जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उस पर 70% जल भाग पाया गया है और 30% ही स्थल है। मतलब जहाँ पर मनुष्य रहता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी पाए जाते हैं, वो क्या है, 30% ही भाग है। और बाकी 70% जो भाग है वो क्या हो गया, समुद्री और ये सारी मतलब चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके अंदर तो क्या हो गया, 70% भाग जो क्या है हमारा जल है, और 30% भाग क्या हो गया, स्थल है, जिस पर कई मैदान, पर्वत आदि सभी चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या है कि एक इकाई के रूप, जब पृथ्वी थी जो हमारी, जो पृथ्वी के बनने के प्रारंभ में, जब पृथ्वी बनी ही नहीं थी, या जब मतलब जब वो बन रही थी, जब उसकी स्टार्टिंग थी, बनने के प्रारंभ में जो भूपरपट्टी थी ये बहुत ही पतली और एक इकाई के रूप में थी। मतलब ये ना एक परत के रूप में थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे बन रही थी तब क्या थी, एक परत के रूप में। जब क्या हुआ, पृथ्वी मतलब ठंडी हुई, जब आप सभी को पता है कि जब सूर्य से ही पृथ्वी अलग हुई थी, सूर्य क्या था, गर्म था, वो मतलब उसका एक पार्ट धीरे धीरे ठंडा होता गया, जिसके कारण क्या हो गया, वो पार्ट उससे अलग होता चला गया, ठीक है। वो इतना भी तो बर्फ़ जैसा नहीं हो गया था उसका पार्ट, मतलब धीरे धीरे ही ठंडा होता गया। जब पृथ्वी उससे अलग हुई थी, ठीक है, तब इसकी परत क्या थी, बिल्कुल ही पतली सी थी। जब वह धीरे धीरे ठंडी होती गई भूपरपट्टी, तो क्या हो गया, वो विशाल चट्टानों में परिवर्तित होती गई, ठीक है। विशाल चट्टानें, गड्ढे आदि सभी क्या हो गए उसके अंदर होते गए। इन विशाल चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, विवर्तनिक प्लेटें। यह विवर्तनिक प्लेटें हमारी भूपरपट्टी के अंदर पाई जाती है। इनकी जो संख्याएं होती है वो कितनी होती है, 29 होती है। विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी होती है, 29 होती है, ठीक है। और ये विवर्तनिक प्लेटों का जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था कि पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो वो विशाल चट्टानों में परिवर्तित हो गई, मतलब बदल गई। इन विशाल चट्टानों या खंडों को हम क्या बोलते हैं, विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। विशाल चट्टानों या खंडों को क्या कहते हैं, विशाल चट्टानों या खंडों को हम विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं, ठीक है। इन विवर्तनिक प्लेटों की संख्या क्या होती है, 29 होती है। इन विवर्तनिक प्लेटों की संख्या 29 होती है। विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी थी, 29, ठीक है। जो हमारी विवर्तनिक प्लेटें हैं, ऐसा माना जाता है कि ये मतलब कि इनकी जो खिसकने की जो गति है वो क्या है, नाखूनों के समान होती है, कि जितने हमारे नाखून बढ़ते हैं ये उस हिसाब से मतलब भूपरपट्टी के अंदर खिसकती है, ठीक है। दूसरी जो है परत है हमारी,
वो है हमारी भूपर पट्टी। कौन सी है? सॉरी, मेंटल। मेंटल। अब हम बात करते हैं मेंटल की। ठीक है, जो मेंटल है यह क्या है? सबसे मोटी परत है। यह पृथ्वी की क्या है? सबसे मोटी परत है। यह अधिकतम गर्म पिघली चट्टानों से बनी है। मेंटल किससे बनी हुई है? गर्म व पिघली चट्टानों से बनी है। और इसके अंदर क्या होता है, मतलब इन सिलिकेट जो चट्टानों में जो लोहे व मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो भूपर पट्टी से अधिक होती है। जो मतलब जो चट्टानें और ये पाई जाती है, इनमें क्या है, जो सिलिकन और मैग्नीशियम की जो मात्रा है, सिलिकेट चट्टानों में लोहे व मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो क्या है? भूपर पट्टी की तुलना में अधिक है। और क्या होता है कि इसमें उबले हुए द्रव की तरह बुलबुले उठते रहते हैं, क्योंकि जो हमारी मेंटल वाली जो परत है ये अत्यधिक गर्म है। तो इसके अंदर क्या होते हैं? उबले हुए जल के समान जो बुलबुले हैं वो उठते रहते हैं, द्रव के समान क्या होते हैं? बुलबुले उठते रहते हैं। जो मेंटल है, मेंटल पृथ्वी के मध्य भाग में क्या है? ये जो मेंटल है हमारी, मेंटल कौन सी वाली है? ये तो होगी भूपर पट्टी। भूपर पट्टी ये क्या होगी? मेंटल। और हमारी ये क्या होगी? क्रोड। ठीक है, जो मेंटल है ये क्या होती रहती है? ऊपर नीचे ये परत होती रहती है। हमने की मेंटल की बात, तो मेंटल क्या है? सबसे अधिक गर्म है। ये अत्यधिक गर्म जो परत है और यह सबसे मोटी परत है। यह अत्यधिक पिघली हुई चट्टानों से क्या है? इसका निर्माण हुआ है। इसके अंदर क्या होता है? ये बहुत गर्म होती है। इसके अंदर बुलबुले, जैसे जल वाले बुलबुले, मतलब किसी जल को अपने बॉईल करते हैं, वाटर को, तो वो बुलबुले उठते रहते हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर क्या होते हैं? बुलबुले हमें दिखाई देते हैं। भूपर पट्टी में अत्यधिक क्या होते हैं? बुलबुलों के रूप में ये हमें दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्रोड की। किसकी बात? तीसरी हमारी परत कौन सी है? क्रोड। अब हम बात करते हैं क्रोड की। जो क्रोड है, क्रोड क्या हो गया? हमारी जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र वाला भाग हो गया क्रोड। यह अत्यधिक गहराई में स्थित है, मतलब सबसे लास्ट के अंदर जाके यही वाला भाग स्थित है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोड। किस नाम से जानते हैं हम इसे? क्रोड के नाम से जानते हैं। क्रोड क्या होता है? अत्यधिक गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। क्रोड के गर्म होने का कारण क्या होता है? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो इसके अंदर क्या रह गई थी? ऊष्मा रह गई थी। इसके पृथ्वी के मतलब बनते समय इसके अंदर ऊष्मा रह गई थी, जिसके कारण क्या ये अत्यधिक गर्म भाग है। क्रोड होता है, क्रोड मतलब क्रोड के भी दो भाग होते हैं। क्रोड के कितने भाग होते हैं? क्रोड दो भागों में विभाजित है। दो भागों में विभाजित है। जो हमारा पहला भाग है वो क्या? अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग। दूसरा कौन सा है? बाहरी भाग। अंदर वाला जो भाग होता है हमारा वो क्या होता है? शुद्ध लोहे का बना होता है, वह ठोस होता है। शुद्ध लोहा लोहे का बना हुआ होता है और क्या होता है? ठोस भाग होता है हमारा। और ये जो भारी भाग होता है ये क्या होता है? तरल होता है और इसके अंदर लोहा व निकल पाया जाता है। लोहा व निकल। और ये क्या होता है? तरल। क्या होता है? ये भाग तरल होता है और क्या होता है? लोहे व निकल का होता है। क्रोड एक संघनन भाग है। ठीक है, संघनन भाग है। पृथ्वी का क्रोड क्या है? एक संघनन भाग है। क्रोड स्थिर नहीं होता। ये क्या होता है? पृथ्वी से भी ज़्यादा तेज गति में चक्कर करता रहता है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है? क्रोड है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है? क्रोड है। तो अब जैसे हमने बात की क्रोड की, क्या क्रोड क्या अत्यधिक गर्म भाग है
और ये गर्म होने का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तब उसके अंदर क्या रह गई थी? ऊष्मा रह गई थी। ऊष्मा रहने के कारण इसका भाग क्या है? अत्यधिक गर्म है। क्रोड़ क्या होता है हमारा? क्रोड़ को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो अंदर वाला भाग और एक बाहरी भाग। अंदर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है? शुद्ध लोहे का होता है, वह ठोस होता है। और जो बाहरी भाग होता है हमारा वो लोहे व निकल का बना हुआ होता है, बट वो क्या होता है? तरल होता है। पृथ्वी में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? क्रोड़, जिसके कारण जो हमारी पृथ्वी है मतलब इससे जुड़ी हुई है, मतलब पूरी, नहीं तो अलग अलग पार्ट्स के अंदर हो जाती है, अंदर से फिर भी इसको जोड़ रखा है। ठीक है, चुंबकत्व का कारण क्या हो गया हमारा? क्रोड़ हो गया। अब जैसे हमने पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहली थी हमारी भूपर पट्टी, दूसरी हमारी कौन सी थी? मेंटल थी, तीसरी हमारी कौन सी थी? क्रोड़। ये क्या है? पृथ्वी की 3 मतलब पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा पृथ्वी की जो संरचना का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम भूगोल का पूरा इंट्रो देख ही चुके हैं। अगर किसी ने ना देखा हो तो आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने से पहले हमें ह्यूमन रिलेटिव भूगोल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि जो पहले का जो टाइम होता था, या मान के चलो, तो उसके अंदर जो फिज़िकल भूगोल है उसका ज़्यादा यूज़ रहा है। जैसे उसी के बारे में ज़्यादा सब कुछ बताया जाता है, जैसे महासागर, महाद्वीप, पठार आदि जो फिज़िकल भूगोल है उसी को लेकर चलते हैं। लेकिन क्या होता था पहले, जो भूगोल होता था उसमें जो ह्यूमन का जो था वो ह्यूमन के साथ अप्लाई नहीं किया हुआ था। मतलब कि जो वो पहले वाला जो भूगोल था उसको मानव के साथ अप्लाई नहीं किया जाता था। ठीक है, अब अगर लेके चलें, अगर मानव के साथ इसे अप्लाई करते हैं इस भूगोल को अपने, तो भूगोल 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है भूगोल? 2 प्रकार का होता है अगर मानव के साथ अप्लाई करें। ठीक है, जो पहला हमारा भूगोल होता है वो कौन सा होता है? भौतिक भूगोल। कौन सा होता है? भौतिक भूगोल। और जो दूसरा भूगोल होता है वो कौन सा है? मानव भूगोल। अब हम बात करें भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल के अंदर भी इसके 4 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड है। पहला कौन सा है इसका? जलमंडल। जलमंडल। दूसरा कौन सा है? वायुमंडल। तीसरा कौन सा है? स्थलमंडल। और हमारा चौथा कौन सा इसमें? जैवमंडल। चौथा कौन सा इसमें? जैवमंडल। ठीक है, तो अब जैसे देखो, जो पुरानी जो संकल्पनाएं वगैरह हैं उसके अनुसार हमें ये पता चलता है कि जो सूर्य है, सूर्य का एक पार्ट हुआ करती थी पृथ्वी। ठीक है, सूर्य का एक पार्ट हुआ करती थी पृथ्वी। तो पृथ्वी से ही जो हमारा क्या है, सूर्य अलग हुआ है। जो 450 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था? 450 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का जो पृथ्वी एक टुकड़े के रूप में सूर्य से अलग हुई थी, क्योंकि जो सूर्य का एक भाग था, मतलब छोटा सा भाग था, तो वो क्या हो गया? धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिसके कारण क्या हो गया? हमारी पृथ्वी का निर्माण हो गया और वो उससे अलग हो गई। ठीक है, इसी के बाद वो धीरे धीरे मतलब जो उसका टेम्परेचर था, ताप था, वो कम होता गया, तो इससे हमारा जो भाग था वो अलग हो गया। ठीक है, उसी के कारण क्या हुआ था? हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था। ठीक है, जो हुआ था, तो क्या हुआ था कि ये उच्चावचों के अंदर बढ़ता गई। जैसे हमारी ये देखो पृथ्वी है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो इसमें संकुचन वगैरह हुआ था। तो जैसे हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के क्या हुआ था? ऊपरी भाग के अंदर संकुचन हुआ था और निचले भाग जो था पृथ्वी का उसमें संकुचन नहीं हुआ। ठीक है, तो संकुचन होने के कारण क्या हो गया? इसकी जो स्थिति है वो इस तरीके से होती गई। ठीक है, जो उभरा हुआ भाग है हमारा, ये क्या है? हमारे महाद्वीप है। उभरा हुआ भाग क्या है?
महाद्वीप, और ये जो धंसा हुआ सा भाग है ये क्या हो गया, महासागर हो गया। ठीक है, तो उभरा हुआ भाग क्या हो गया हमारा, महाद्वीप हो गया, और जो धंसा हुआ भाग था वो क्या हो गया, ये महासागर हो गया। जैसे हमारी पृथ्वी जो थी जब उससे सूर्य से अलग हुई थी, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा होता गया, जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी थी सूर्य से अलग हो गई, उसका जो कुछ पार्ट जो था। अब जो कुछ पार्ट जल्दी ठंडा हो गया था, ठीक है, जो पार्ट था वो जल्दी ठंडा हो गया था, तो उसमें क्या हो गया था, गड्ढे की संरचना ले ली थी उसने। तो गड्ढे की संरचना ली तो जिससे ठंडे होने के क्या हो गया था, महासागरों का निर्माण हो गया। अब कुछ जो भाग था कि वो धीरे धीरे मतलब ठंडा हुआ, इतना ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या हो गया, महाद्वीपों का निर्माण हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, जब क्या है कि ये जो हमारा जियोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी की बात की जाती है ज़्यादातर, ह्यूमन जियोग्राफी जो है उसकी बात बहुत कम की जाती है। ठीक है, जो पहले जो हमारा भूगोल था वो मानव को साथ लेकर अप्लाई नहीं करता था। अगर हम मानव को साथ में लेकर अप्लाई करें, मानव के साथ अप्लाई करें इस भूगोल को, तो हमारा भूगोल क्या है, 2 टाइप्स का हो गया। पहला जो भूगोल हमारा वो कौन सा है, भौतिक भूगोल, और दूसरा भूगोल कौन सा है हमारा, मानव भूगोल। अब ये जो हमारा भौतिक भूगोल है इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है जलमंडल, जिसके अंदर जल का अध्ययन किया जाता है। दूसरा हमारा है वायुमंडल, जिसके अंदर क्या होता है, वायु का अध्ययन किया जाता है। और जो तीसरा हमारा कौन सा है, स्थलमंडल। स्थलमंडल में क्या आ गया, भूमि, जो भूमि की जो सतह है, स्थल, ठीक है, जहाँ पर जल नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं हम, स्थल। तो उस स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है। और जैव मंडल के अंदर क्या आ जाते हैं हमारे जीव जंतुओं और ये सारी चीज़ें, पारिस्थितिकी तंत्र, ये सभी क्या आता है, जैव मंडल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, भौतिक भूगोल, इसे हम बोलते हैं फिजिकल भूगोल। ओके, मानव भूगोल की बात कर रहे थे हम कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी का निर्माण एक सूर्य से ही हुआ है, क्योंकि सूर्य का कुछ भाग क्या था, ठंडा होता गया धीरे धीरे, तो उससे वो सूर्य से क्या हो गया, वो पार्ट पृथ्वी का अलग हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी के कुछ पार्ट में क्या हुआ, ऊपर वाले पार्ट के अंदर तो संकुचन होता गया, लेकिन नीचे वाले पार्ट के अंदर संकुचन नहीं हुआ। संकुचन होने के कारण क्या हो गया कि कुछ भाग जो था, जो जल्दी ठंडा हो गया, वो ये महासागर के रूप में हो गया, और जो धीरे धीरे ठंडा हुआ वहाँ पर क्या हो गया, महाद्वीप। जो जल्दी ठंडा हुआ तो यहाँ पर गड्ढे पड़ गए, इसीलिए क्या हो गया, महासागर का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जो धंसे हुए, ये जैसे कि पार्ट है ना इसका, पृथ्वी का उभरा हुआ भाग और धंसा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग और धंसा हुआ भाग। उभरे हुए और धंसे हुए भाग को हम किस नाम से जाना जाता है, उच्चावच के नाम से। किस नेम से जानते हैं हम इसे, उच्चावच के नेम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तुम्हें, पृथ्वी के धंसे हुए भाग व उभरे हुए भाग को उच्चावच कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है कि जो हमारी पृथ्वी का उभरा हुआ जो भाग है और धंसा हुआ भाग है उसे किस नेम से जाना जाता है। तो ये 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उनमें से क्या होता है, एक उच्चावच अपना आंसर होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के धंसे हुए भाग और उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं हम, उच्चावच कहते हैं। अब उच्चावच भी मतलब बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी का उच्चावच, इन्हें मतलब श्रेणी के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो हमारा प्रथम श्रेणी का जो उच्चावच होता है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या आता है, महाद्वीप और महासागर आते हैं। कौन कौन से आते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंदर, महाद्वीप और महासागर आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो महासागर है ये जल्दी ठंडे होने से बने हैं और महाद्वीप क्या धीरे धीरे ठंडे होने से बने हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर आते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ कि पहले क्या था कि लगातार वर्षा हुई, लगातार वर्षा होने के कारण क्या हो गया, जो जल था वो पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर आने से भाप बना, भाप बनकर वापस उड़ गया,
फिर वो पृथ्वी पर मतलब भाप बन के उड़ा तो उनमें बादल बन गए, बादलों से फिर बारिश हुई और फिर क्या हो गया, फिर से पानी इकट्ठा हुआ और भाप बनकर उड़ गया। इससे क्या हो गया, हमारे महासागरों का निर्माण हो गया। ठीक है, अब सेकंड जो हमारी श्रेणी की उच्चावच है, द्वितीय श्रेणी की उच्चावच है, उनके अंदर क्या आता है, जैसे पठार हो गए, ठीक है, और पर्वत हो गए। अब इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण हुआ पृथ्वी के अंदर, जो हमारी भूगर्भ है, पृथ्वी के अंदर क्या हुआ, लगातार आंतरिक बलों के कारण, आंतरिक बल लगते रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर क्या हुआ, आंतरिक बल लगने लग गए बहुत सारे, जिससे क्या हो गया, पठार का और पर्वत का निर्माण हो गया। भूगर्भ पर क्या हो गया, पर्वत पर इसका पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर हम जैसे देखते हैं, अब हम जैसे बात करते हैं उसकी, जो हमारा तृतीय श्रेणी की उच्चावच है। ठीक है, जो तृतीय श्रेणी की उच्चावच है उसके अंदर जो द्वितीय श्रेणी की उच्चावच हमारे कौन कौन से थे, जैसे पर्वत और पठार। ठीक है, पर्वत और पठार में जो अप्रदन और अपक्षय होता है, उसके कारण जो उसकी आकृति बनती है, ठीक है, उसके कारण जो क्या होती है, उसकी आकृति का निर्माण होता है। तो उसी आकृति का जो निर्माण होता है वो तृतीय श्रेणी उच्चावच में आता है। ठीक है, तृतीय श्रेणी की उच्चावच में वो आगे। फिर हम जैसे बात कर रहे हैं, ये जो हमारा ऐसे हमने बात की जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश के हमारे जलमंडल की हमने बात की, जिसमें जल पाया जाता है। वायुमंडल में क्या हो गया, वायुमंडल में गैसों का घेरा, मतलब गैसों से घिरी हुई पृथ्वी को हम क्या बोल देंगे, वायुमंडल बोल देंगे। स्थलमंडल जिस पर स्थल पाया जाता हो। और जैवमंडल क्या होगा, जैवमंडल में क्या होगा, स्थलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल तथा वायुमंडल के जो बीच का संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, तो जिसके कारण क्या है, जीवन संभव है। क्योंकि हमारा जीवन कब संभव है, जब हमें ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, तो सांस में क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो जिस पार्ट पर ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जहाँ पर जीवन संभव होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, क्या था हमारी वो डेफिनेशंस क्या थी, पृथ्वी का उभरा हुआ भाग और धंसा हुआ भाग, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उच्चावच बोलते हैं। उच्चावच, प्रथम श्रेणी की उच्चावच कौन से होते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इनमें क्या आता है, महासागर आते हैं और महासागर व महाद्वीप, महाद्वीप आते हैं। ठीक है, अब आपको तो ये तो पता ही है महासागर और महाद्वीप कैसे बने थे। मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना थी, वहां पर क्या हुआ था, संक्रमण, मतलब संक्रमित होने वो स्टार्ट होगी, संक्रमण हुआ उसके अंदर, जिसके कारण क्या हुआ, महाद्वीप का मतलब कुछ भाग ऊपर धंसा हुआ हो गया और कुछ भाग उभरा हुआ हो गया, जिससे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। ठीक है, और द्वितीय क्या होता है, सेकंड, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आता है, पर्वत तथा पठार। अब इनका निर्माण कैसे हुआ था, कि जो हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल जो लगते रहते हैं, उनमें कुछ विवर्तनिक प्लेटें होती है जो धंसती रहती हैं, उनके कारण क्या हुआ, आंतरिक बल लगे, जिसके कारण पर्वत तथा पठार का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब हमारा आता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच का जो निर्माण हुआ था वो द्वितीय श्रेणी से हुआ है। द्वितीय श्रेणी से किस प्रकार से हुआ है, कि जो पर्वत और पठार हैं, इनके अंदर आंतरिक बल लगते हैं। आंतरिक बल लगने के कारण क्या होता है, कि जैसे मान के चलो कि जैसे भूकंप आता है, एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, भूकंप में क्या होता है कि उसके अंदर आंतरिक बल लगते हैं। बल लगने के कारण क्या होता है, उसमें एक प्रकार का विस्फोट टाइप होता है, फिर उसमें से क्या होती है, मैग्मा बाहर निकलती है, जिसे हम लावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो बाहर निकलती है।
तो जो लावा बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने के बाद वो जैसे जैसे ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद किन का निर्माण होता है? चट्टानों का निर्माण होता है। तो मतलब आकृति में तो परिवर्तन हो ही रहा है, तो उस आकृति में परिवर्तन जो हो रहा है वो हमारा किस में आता है? तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आता है। मतलब पर्वत तथा पठार की आकृति में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, परिवर्तन जो है हमारा वो किस में आ गया? तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंदर आ गया। ठीक है। उसके बाद हम जो बात कर रहे थे कि जो हमारे जैवमंडल की बात हुई थी, तो जैवमंडल की जो डेफिनेशन क्या होती है? जैवमंडल की डेफिनेशन, जैवमंडल जैसे हमने भौतिक जो हमारे वो थे उनकी बात की थी, तो भौतिक के अंदर क्या आ गया था हमारा? जलमंडल का अध्ययन करते हैं हम, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं हम, और स्थलमंडल का अध्ययन करते हैं हम, और जैवमंडल का अध्ययन करते हैं। तो जल, स्थल, इनके सभी के बारे में तो आप जानते ही हो कि बताइए कि जल में तो किसका होगा? जल उपस्थित होता है। स्थलमंडल में स्थल का अध्ययन किया जाता है, जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह का अध्ययन किया जाता है। और वायुमंडल की बात करें तो उनमें जो ज्ञानसों से घिरी हुई पृथ्वी है उसका आ गया। अब हम बात कर रहे हैं जैवमंडल की। तो जैवमंडल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? स्थलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा वायुमंडल के बीच की जो आकृति मतलब है, जो स्थान है, जैवमंडल, स्थलमंडल, क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? जैवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, वायुमंडल के बीच का स्थान, बीच का स्थान जहां ऑक्सीजन उपस्थित होने के कारण जीवन संभव है। इसे हम क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। क्या होता है जैवमंडल? जिसमें जैवमंडल में स्थलमंडल, वायुमंडल और जो हमारा जो जैवमंडल है, जैवमंडल है, इस पर क्या हो गया? इसके जैसे सेंटर का पार्ट। अब जैसे दूसरे एग्जांपल इसका ये भी ले सकते हैं अपने, जैसे ये वाली हमारी पृथ्वी मान लो। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? जैवमंडल, सॉरी स्थलमंडल, स्थलमंडल। ये वाला हो गया हमारा जलमंडल, जलमंडल। और ये हो गया हमारा वायुमंडल। अब देखो इसमें से कॉमन वाला पार्ट कौन सा हमारा? ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे? जैवमंडल। क्योंकि यहां पर क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन उपस्थित होने के कारण मतलब जहां जिस पार्ट पर जीवन हमारा संभव हो तो उसे क्या बोलते हैं? जैवमंडल। जैसे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हम जीवित कैसे हैं? भोजन वगैरह ये इन सभी से तो जीवित हैं ही, लेकिन मेन जो हमारा स्रोत है ऊर्जा का वो क्या है? एक तो सूर्य है और दूसरी ये हमारी ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या है? हम सांस लेते हैं, तो सांस ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो जहाँ पर क्या हो गया? हमारी ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? जैवमंडल बोल देंगे। फिर हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है। देखो आप सभी को पता है कि पृथ्वी के केंद्र तक जाने में हर कोई असमर्थ रहा है। मतलब इतने सारे वैज्ञानिक हुए हैं जो चांद तक तो चले गए, बट क्या पृथ्वी के केंद्र तक कोई भी नहीं जा पाया। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र तक क्या है? कोई भी नहीं जा पाया, इसके आंतरिक केंद्र तक। जो पृथ्वी की जो दूरी है, केंद्र तक की दूरी है, वो 6371 किलोमीटर है। इतनी दूरी होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई नहीं जा पाया। ठीक है, कोई नहीं जा पाया।
और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने मतलब इसे खोज करने की बहुत कोशिश की, बट अभी तक कोई भी जाने में सभी असमर्थ रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं पृथ्वी के स्रोत को समझते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। ठीक है, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी थी। किसकी बात करेंगे हम? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है हमारी वो 3 टाइप से है। 3 टाइप से कैसे? जो पहली हमारी संरचना है वो कौन सी है? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परमाणु संरचना। ठीक है, मतलब पृथ्वी की संरचना को 3 हिसाब से बताया गया है। पहली कौन सी है? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परमाणु। ठीक है, सेकंड जो हमारी बताई गई है अप्राकृतिक स्रोत। तीसरा जो क्या है? प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत और ये कौन से हैं? प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, अप्राकृतिक हमारा जो स्रोत है इसके अंदर क्या आ जाते हैं? इसके भी आगे पार्ट हो जाते हैं। इसमें आ जाता है घनत्व, डेंसिटी, दाब, प्रेशर और तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत की हम बात करते हैं तो भूकंप और क्या आ जाता है? ज्वालामुखी। प्राकृतिक में क्या आता है? ज्वालामुखी और भूकंप। अब हम बात करते हैं तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी इन 3 प्रकार से देखी गई। जो पहली देखी गई, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परमाणु। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परमाणु, मतलब प्रमाण में यह देखा गया कि पृथ्वी की आंतरिक जो भाग है वो कैसा है, लेकिन इसमें भी बताने में असमर्थ रहे। बट हम बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोत की, तो इसमें घनत्व, ताप, दाब। जब पृथ्वी के भाग से हम केंद्र तक जाते हैं तो क्या होता है? घनत्व, दाब और तापमान में क्या आता है? अंतर आता है। ठीक है, तो इससे भी हम नहीं पता लगा सकते। और प्राकृतिक स्रोत से भी पता नहीं लगाया गया, क्योंकि ज्वालामुखी से इसलिए पता नहीं लगाया गया क्योंकि ज्वालामुखी में क्या होता है? ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से लिक्विड के रूप में क्या निकलता है? मैग्मा बाहर निकलता है। तो इस हिसाब से ये पता लगाया गया कि जो पृथ्वी का जो अंदर का जो भाग है वो क्या होता है? हमारा द्रव होता है। ठीक है, तरल होता है। और भूकंप से इसलिए क्लियर हम पता नहीं लगा पाए क्योंकि भूकंप क्या होता है? भूकंप का जो भूकंप मापी यंत्र जब मतलब लाया गया इसे, तो उसमें से क्या होता है? कई सारी रेडियो तरंगे जो होती हैं वो उसके अंदर तरंगे डाली जाती है, तभी हमें वो पता चलता है। लेकिन इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात नहीं कर पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी क्या थी? संकल्पनाएं दी, पृथ्वी से संबंधित, उसकी उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण दिए। किसने दिए? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमाण दिए थे वो दिए थे चैम्बरलिन तथा माल्टन की ग्रहाणु संकल्पना। किसकी? चैम्बरलिन तथा माल्टन की। चैम्बरलिन तथा माल्टन की पृथ्वी की संबंधित इसने किसने दिए थे? चैम्बरलिन तथा माल्टन की ग्रहाणु संरचना या परिकल्पना बोल दो। इसने क्या बताया था?
इसने ये बताया कि ये दो तारे हैं, मान के चलो। इन दो तारों के बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल के कारण क्या हो गया? ग्रहाणु आ गए यहाँ पर, और ये ग्रहाणु क्या हो गए? आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के साथ चिपकने लग गए। ठीक है, चिपकने लगे। चिपकने के बाद क्या हो गया? तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बताई गई है वो क्या बताई गई है? ठोस बताई गई है। इसने तो क्या बता दी? हमारे ठोस बता दी। चैम्बरलिन तथा माल्टन की जो क्या है ग्रहाणु परिकल्पना जो है। फिर दूसरा जो हमारे पास आया था वो किसकी थी? जीन्स की। जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना थी। जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य था, सूर्य के पास में से एक बहुत बड़ा तारा गुजरा। ठीक है, तो ये जो खगोलीय पिंड होते हैं इनके में क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल लगने के कारण क्या हुआ? सूर्य का जो कुछ प्लाज्मा था यहाँ से निकलकर मतलब इधर इकट्ठा हुआ। इधर इकट्ठा होने के कारण इसने क्या बोल दिया? जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो क्या है? तरल है। ठीक है, तरल है, ये बता दिया। तो चैम्बरलिन तथा माल्टन ने अपनी क्या दी थी? परिकल्पना दी थी, और जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। तो इस हिसाब से हमें यह पता चला कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भारी भाग है ये क्या है? ठोस है। ये किसने कहा? ठोस है, चैम्बरलिन तथा माल्टन ने। और जो इसके अंदर वाला जो भाग है ये द्रव और तरल है। ये किसके द्वारा हमें पता चला? जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के द्वारा। ठीक है, तो अब हमने जैसे बात की है पृथ्वी की संरचना के बारे में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी थी, हम ये ज्ञात नहीं कर पाए क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर तो जा ही नहीं पाया, उसके केंद्र में जा नहीं पाया, तो उसके केंद्र की हम खोज कैसे कर सकते हैं? तो सभी ने अपनी अलग अलग परिकल्पना दी थी। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा मतलब खोज की गई ऐसी, बट ऐसा कुछ ज्ञात नहीं हुआ। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो हमारी 3 प्रकार से ली गई थी। पहली थी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण जो थे। ठीक है, तो इनमें भी क्या है? हमारा आंतरिक भाग कैसा होता है ये ज्ञात नहीं हुआ। अप्राकृतिक स्रोत थे। अप्राकृतिक स्रोत में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? घनत्व, दाब और ताप। ठीक है, घनत्व और दाब और ताप जो है ये पृथ्वी के ऊपरी सतह से लेकर जब हम केंद्र तक जाते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी है तो ऊपरी सतह से लेकर हम क्या जाते हैं? ऊपरी सतह से लेकर केंद्र तक जाते हैं तो क्या होता है? घनत्व, ताप और दाब में क्या होता है? अंतर होता है, जिसके कारण हम इसकी जो आंतरिक संरचना थी उसको ज्ञात नहीं कर पाई। ठीक है, उसके बाद थी हमारी प्राकृतिक चीज़ों में क्या आती है? प्राकृतिक चीज़ों में तो हमारी ज्वालामुखी, भूकंप ही आता है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक अंदर वाली सिस्टमेटिक चीज़ें हैं ना कि आंतरिक बलों के कारण इनका सब कुछ होता है। तो करके क्या होता है? ये हमारी प्राकृतिक स्रोत है, ज्वालामुखी और भूकंप। ठीक है, ज्वालामुखी और भूकंप के कारण भी हम नहीं ज्ञात कर पाए। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी जो होता है फटता है तो उसके अंदर लिक्विड की फॉर्म में क्या निकलता है? मैग्मा बाहर निकलता है। तो अब हम इसे देख के ये बता सकते हैं कि जो पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो क्या है? तरल है या द्रव वाला है। अब बात करते हैं हम भूकंप की। भूकंप से भी नहीं पता लगाया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कैसी है। फिर 2 जनों ने मतलब इन वैज्ञानिकों ने अपनी उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमाण दिए थे। किसने दिए थे? चैम्बरलिन तथा माल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। इन्होंने यह बताया कि 2 तारे आपस में पास पास थे जिनके मध्य क्या लग रहा था? हमारा आकर्षण बल लग रहा था। आकर्षण बल लगने के कारण क्या हुआ? तो कुछ ग्रहाणु पास पास आते गए। पास पास आने के कारण क्या हो गया? वो बहुत ज़्यादा ठोस हो गए। तो जिसके कारण हम इसे क्या बता सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो क्या है? अत्यधिक ठोस है। उसके बाद में जिन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी वो कौन थे? जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, कि एक सूर्य था, सूर्य के पास में से क्या एक बड़ा सारा तारा गुजरा। तारा जो खगोलीय पिंडी होते हैं ये सारी चीज़ें, तो इनमें भी क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। तो सूर्य का कुछ प्लाज्मा वाला भाग टूटा और यहाँ पर आपस में आकर्षण के कारण क्या हो गया? चिपकना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या था? हमारा तरल। जो ये चैम्बरलिन तथा माल्टन ने जो अपनी परिकल्पना दी थी उन्होंने तो यही बताया था कि जो पृथ्वी का जो केंद्र का जो भाग है वो क्या होता है? हमारा ठोस होता है। और जीन्स ने जो बताया अपनी ज्वारीय परिकल्पना में, तो इसने क्या बताया? जो पृथ्वी का जो केंद्र वाला भाग होता है वो क्या होता है? तरल होता है।